हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ पॉजिटिव हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइज, आप सभी का वेलकम है टैरोटमेन। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। और आज के रीडिंग का टॉपिक है कि मैंने खाली बोल दिया। क्यों ही बोला होगा, मतलब आप मीन नहीं कर रहे थे। होता है ना, कभी इंसान गुस्से गुस्से में बहुत कुछ बोल जाता है और फिर बाद में रियलाइज होता है यार गलत ही बोल दिया होता है ना। तो ऐसी एनर्जी दिख रही है, गुस्से गुस्से में हुआ है। या तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि मुझे नहीं करना चाहिए था, या फिर आपको फील हो रहा है मुझे नहीं बोलना चाहिए था। जो भी है, अगर आपको फील नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली आपके पार्टनर को वो फील कर रहे हैं ऐसा। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अगर ये आपको छोड़ करके किसी भी से बात करने लग गए थे या बात कर रहे थे, या आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है और ये उधर ज़्यादा इनका झुकाव जा रहा था थर्ड पार्टी को लेकर, या फिर थर्ड पार्टी को चूज़ करना और आपको आपके साथ ब्रेकअप कर देना, या फिर आपको सेपरेशन में डाल देना, या आपको सपोर्ट नहीं करना, आपका पक्ष नहीं लेना। समझ रहे हो, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। तो वहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी है ना, उसके साथ इनका रिलेशनशिप कार्मिक है, कार्मिक एनर्जी दिख रही है। या फिर ऐसा दिख रहा है कि मे भी आप दोनों के बीच में ज़रूरी नहीं है हर किसी के लिए थर्ड पार्टी हो। थर्ड पार्टी नहीं भी है तो भी ऐसा दिख रहा है कि कार्मिक लोग बहुत मिल रहे हैं इनको इनकी लाइफ में। हर कोई, चाहे ये ऑफिस में देख रहे हैं, घर में देख रहे हैं, या फिर हर कोई, मतलब ऐसा दिख रहा है इनको, ऐसा फील हो रहा है हर कोई खाने को आ रहा है मुझे, यानी कि हर कोई मुझसे लड़ने को तैयार है। हर कोई मेरे बारे में गलत मतलब मुझे गलत महसूस करा रहा है या डाउन कर रहा है। समझो, ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है जहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि कोई भी सही नहीं है। ठीक है, हर कोई मतलब ही है। ये दुनिया बहुत फेक है, ये दुनिया फेकर से भरी पड़ी है। देखो, फेक तो ये भी थे अगर इन्होंने आपसे प्रॉमिस किए और आपको किसी तरीके से भी अपने खुद से दूर कर दिया, किसी तरीके से झूठ बोला, जो भी था फेक ही तो किया इन्होंने भी। ये भी तो फ्रॉड ही निकले हैं ना, इन्होंने भी तो फ्रॉड किया, एक तरीके से आपकी फीलिंगलेस खेला है। तो आज कहीं ना कहीं होगा, वो तो होना ही है भाई। अगर गलत इंसान करता है तो उसको तो मिलता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी दिख रही है। तो क्लेरिफाई करके देखते हैं कार्ड्स को। ठीक है, यूनिवर्स न एंजल्स, यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। तो काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स गिरे, इतने तो अनफोल्ड हुए हैं, इतने नहीं, लंगे 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। यहाँ पर है द वर्ल्ड, ओके, यहाँ पर है द एम्प्रेस, ओके, यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स, न ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटाकल्स। ओके, तो यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है ना कि पहले तो सबसे पहले ऐसा दिख रहा है कि यह बर्डन में है, बहुत ज़्यादा परेशान है। हो सकता है कि इन्हें जो आपसे लड़ाई करी वो बर्डन की वजह से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, क्योंकि मुझे ऐसा भी एनर्जी दिख रही है। मे भी हर किसी के लिए ना हो गाइस, क्योंकि 2-3 एनर्जी यहाँ पर निकली है। आपके साथ जो भी रेसोनेट हो, आपके साथ आपको जो लगे कि हाँ ये मेरे लिए है, तो आप उसी को रखिएगा, क्योंकि ऐसा दिख रहा है यहाँ पर इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैमिली की। ठीक है, या तो आप इनके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, या फिर हो सकता है कि यहाँ पर आप लोग अनमैरिड हो या मैरिड भी हो, तो भी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दिख रही है, जिस वजह से ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में इतना निभाने में रह गए कि इनको समझ नहीं आया कब इन्होंने आपका दिल तोड़ दिया, दिल दुखा दिया, या फिर वहाँ सपोर्ट करने लगे, उधर ही ज़्यादा झुकाव दिख रहा है, चाहे फैमिली में ना। और जिस वजह से आज हाँ लड़ाई झगड़े हुए हैं फैमिली को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी तरफ भी तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, आप भी। तो जब इनसे प्यार करते हो, आप इनके साथ हो, भले ही आप मैरिड हो, इनके साथ अनमैरिड हो, जो भी है, पर एक जब आप इन्होंने रिश्ता बनाया है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी बनती है। पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना उठाना या आपको इग्नोर करना, आपकी इच्छाओं को पूरी ना करना होता है ना। तो फिर इस वजह से भी लड़ाई झगड़े बहुत हुए हैं आप दोनों के बीच में। ठीक है, दूसरा दिख रहा है मटेरियलिस्टिक, या इतना ज़्यादा मटेरियल इंसान है। ठीक है,
आपके साथ जो रेसोनेट हो आपको वो रखना है, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ एनर्जी दिख रही है। तो दूसरी एनर्जी यही दिख रही है कि हाँ, किसी थर्ड पार्टी, कोई रोमांटिक पार्टी के लिए इन्होंने आपका दिल दुखाया है, किसी थर्ड पार्टी के लिए इन्होंने आपसे लड़ाई झगड़े किए, या फिर पैसों को लेकर कोई पैसे का फ़ायदा था, किसी करियर को, या आपसे दूर होना चाह रहे थे। तो बेसिकली ये कुछ एनर्जी दिख रही है जिस वजह से आप दोनों के बीच में बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं। अब जब लड़ाई झगड़े आपसे हुए हैं, वह तो पास्ट की बात रह गई, या अभी भी होते रहते हैं, पर पास्ट की एनर्जी दिख रही है कि वो तो पास्ट की बात रह गई। ठीक है, क्योंकि करेंटली तो आप लोग या तो बिल्कुल बात नहीं कर रहे हो, नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, या फिर बहुत टाइम बाद बात होती है तो उतनी नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है कि इनकी आपसे ही नहीं, आज इनकी झड़प, आज इनकी मनमुटाव या लड़ाई झगड़े या बहस कह सकते हैं, बहुत गंदी वाली लड़ाई झगड़े नहीं भी हो रहे हैं, बट बहस आज इनकी हर इंडिपेंडेंट हो गए हो, यानी कि अब आप पहले क्या था कि इनके ऊपर डिपेंडेंट थे, चाहे पैसों को लेकर हो या फीलिंगलेस, नहीं फ़र्क पड़ता। आज आप तो बिल्कुल बदल गए हो, आप कितने ईगो में आ गए हो, आपको कोई मतलब नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में तो सब कुछ प्रॉब्लम्स ही चल रही है, लॉसेस चल रहे हैं, इनकी हेल्थ में इश्यूज़ चल रहे हैं, क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ भी दिख रहे हैं। आपके पार्टनर के कुछ ना कुछ लगा रहता है, जैसे हटक हो गया, फीवर हो गया, कोल्ड हो गया, सर्दी ज़ुकाम टाइप, या फिर खांसी वगैरह, या फिर छोटी मोटी चीज़ें, या कुछ ना कुछ बैक पेन, या फिर ऐसा लग रहा है कि स्टमक, पेट सूख जाना, या कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है, कोई बीमारी टाइप ऐसे दिख रही है कि हेल्थ इश्यूज़ बहुत मेजरली नहीं, बट हाँ लगा ही रह रहा है, कुछ ना कुछ होता ही जा रहा है। एक एक चीज़ ठीक हो रही है तो दूसरी हो जा रही है, दूसरी ठीक हो रही है। तो इम्यून सिस्टम आपके पार्टनर का जैसे बहुत ही ख़राब हो गया है, और वो इसीलिए क्योंकि ये प्रॉपर ध्यान नहीं दे रहे हैं डाइट पर, खुद पर, क्योंकि इनको रात भर अच्छे से स्लीप, अच्छी नींद ना आए, अच्छा इंसान सोए ना, टेंशन में रहे, तो आप खुद ही सोचो हेल्थ में इम्पैक्ट पड़ना ही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लॉसेस इतने दिख रहे हैं, इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स इतनी दिख रही हैं, या फिर आपको लेकर इतने इनसिक्योर हो गए हैं, कहीं ना कहीं बेचैनी आपके पार्टनर के अंदर दिखाई दे रही है, अजीब से बेचैनी, मतलब इनको डर लगने लगा है कि इनके फ्यूचर में अब क्या होगा। पहले ये नहीं सोचते थे इतना फ्यूचर को लेकर या आपको लेकर कि फ्यूचर ही देखना है, अभी इनको इतना टेंशन होने लगा है ना, तो कहीं ना कहीं हेल्थ में तो इशू आना ही है ना, हेल्थ में इफेक्ट तो पड़ेगा ही इन चीज़ों का। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप तो फ्लरिज कर रहे हो अपनी लाइफ में, सब कुछ आपका अच्छा हो रहा है, आप बहुत खुश हो, आप बहुत, मतलब आप कहीं ना कहीं इन्होंने आपको बांध के रखा था, इनको ऐसा महसूस हो रहा है। भले ही ऐसा आप फील करो ना करो, वो अलग बात है, हम देख रहे हैं कि ये क्या महसूस कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है ना, ये सोच रहे हैं आज रात की आप तो सब कुछ, आप तो एक आज़ाद पंछी की तरह हो गए हो जो मन मुताबिक हर चीज़ कर रहे होंगे। और ये देखो इनके साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, ये कितना लो फेस पर है, लो एनर्जी पर है, इनके साथ तो सब कुछ खराब हो रहा है। तो ये एनर्जी दिख रही है जहाँ ये सैड है, परेशान है, बस आप ही को याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एफर्ट्स करना चाहते हैं, अब इस रिलेशनशिप के लिए एफर्ट्स करना चाहते हैं। वही है ना, अब पछताए क्या हुए जब चिड़िया चुग गई खेत, तो इनको वैसा ही फील हो रहा है कि अब मैं क्या करूं। अब तो जब इनके पास ऑप्शन था, जब ये रिश्ते को सुधार सकते थे, सही कर सकते थे, तब इन्होंने किया नहीं, इन्होंने आपको इग्नोर ही किया, आपका दिल ही दुखाया। पर आज जब करना चाहते हैं पर आप ही नहीं हो, या फिर आप इंटरेस्टेड नहीं हो, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल इसीलिए परेशान है, सैड है, अकेलेपन फील कर रहे हैं, बहुत डिस्टर्ब वाली एनर्जी दिख रही है इनकी। ठीक है, तो यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड। तो कहीं ना कहीं मैं कह रही हूँ ना, फाइनेंस के इश्यूज, दिक्कतें तो दिख रही है, बहुत इश्यूज दिख रहे हैं। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। द एम्प्रेस, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना कि आज कहीं ना कहीं ये आप में क्वालिटीज़ देख रहे हैं, आप कितने नर्चरिंग हो, आपने कितना सपोर्ट किया है, कितना प्यार किया है,
आप में क्वालिटीज़, आप कितने ब्यूटीफुल हो। अचानक से इनको ये रियलाइज़ हो रहा है आप कितने अच्छे हो, आप हर तरीके से बेस्ट हो, आपका दिल कितना साफ है, आप तो एक क्वीन की तरह हो। इनको ऐसा फील होने लगा है, या फिर किंग की तरह अगर मेल हो, यार मैंने क्या ही खो दिया, कितनी अच्छी पार्टनर खो दी। आज इनको एहसास हो रहा है जब आप दूर चले गए हो, अब मैं क्या करूं। इनको ऐसा लग रहा है अब मैं क्या करूं, क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में इतने डिफरेंसेस थे कि इन्होंने वो रिश्ता ही ख़त्म कर दिया, क्योंकि इनके अंदर हिम्मत नहीं थी फैमिली के अगेंस्ट जाने की, या फैमिली से बात करने की, या कैसे भी समाज के खिलाफ जाने की, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड है, डिफरेंसेस दिख रहा है। ठीक है, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस, एज को लेकर, या फिर एक्स्ट्रा मेंटल अफेयर हो सकता है, या फिर हो सकता है कि सेम जेंडर, कुछ ना कुछ इश्यूज है आप दोनों के बीच में। ठीक है, या फिर इश्यूज क्रिएट किए गए हैं बाहर वालों की तरफ से। अब ये बाहर वाले मे भी घर के भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब किसी ना किसी की तरफ से आप दोनों के बीच में इश्यूज क्रिएट किए करे हैं, जिस वजह से आप दोनों के बीच में आज इतनी दूरियां आ गई हैं, इतना मिसअंडरस्टैंड आप इनको कर रहे हो, या ये आपको करने लगे थे। ठीक है, इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग तो लगभग मुझे ऐसा दिख रहा है कि ख़त्म ही हो गई है, पर आप आज भी इनको मिसअंडरस्टैंड करते हो। इनको ऐसा लगता है इसीलिए एक न्यू बिगिनिंग करनी है, आपके साथ आना है, नहीं रह पाएंगे। ठीक है, आना है, प्रपोजल देना है, जो आप कहते थे, जैसा आप कहते थे वही करना है, कॉम्प्रोमाइज़ करना है, आपके हिसाब से चलना है, जो तुम कहोगी या जो तुम कहोगे मैं वही करने को तैयार हूँ। आज प्लीज़ आ जाओ, मेरी लाइफ में लौट कर आ जाओ, ये ऐसा फील कर रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द चैरिटम, रिश्ते में क्या होगा क्या नहीं होगा, सोच सोच करना, पूरी रात इनको नींद नहीं आती है। हालांकि अभी एक्शन भी नहीं ले रहे, डर से नहीं ले रहे कि कैसे ही अगर कुछ सही है नहीं है। हो सकता है अगर बड़ा एक्शन लेते हैं, कुछ बड़ा करने की सोचते हैं, तो पता चला फैमिली भी नहीं मान रही है, या फैमिली भी गुस्सा हो गई और आप भी नहीं आए, समझ रहे हो, या फिर कुछ ऐसा हो गया कि कुछ भी नहीं रहा हाथ में, दूर चले जाना चाहते हैं, या फिर सब कुछ छोड़ करके चले जाना चाहते हैं। अगर आप नहीं हो तो कोई नहीं चाहिए और किसी के साथ नहीं रहना है। ठीक है, ऐसा फील हो रहा है इन्हें। डेथ जस्टिस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर डेथ जस्टिस का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटाकल्स। इनको याद आ रहा है कि आपने तो हमेशा इनको सपोर्ट ही किया, इनकी बुरी से बुरी सिचुएशन में, बुरी से बुरी कंडीशन में, ना आप उनमें से कभी नहीं रहे हो जो हाथ छोड़ के साथ छोड़ के भाग जाए। आपने हमेशा इनका बहुत बुरे समय में भी साथ दिया है, मतलब आपने पूरे दिल से जनरली आपने साथ दिया। और एक ये है, ये अपने रिश्ते को नहीं निभा पाए, आपके साथ एक सच्चे इंसान नहीं बन पाए, आपको प्यार नहीं दे पाए, इस रिश्ते में काम नहीं कर पाए। शायद एफर्ट्स डालते तो चीज़ें सुधर सकती थी, शायद बेटर हो सकती थी। आज इनको फील हो रहा है, पर इन्होंने वो एफर्ट्स भी नहीं दिखाए जो ये दिखा सकते थे। शायद ये रिश्ता सुधर सकता था, नहीं कर पाए, और इस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है। रिग्रेट आज हो रहा है कि ये एफर्ट्स नहीं कर पाए, ये आपको वह प्यार नहीं दे पाए। ठीक है, तो वह रिग्रेट होते हुए दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप जस्टिस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, इस रिश्ते में ना अब इनको जस्टिस करना है। ठीक है, आपको डिजर्विंग लव देना है, आपको प्यार देना है, ढेर सारा फेयर रहना है, आपके साथ रहना है, आपका साथ निभाना है, आपका साथ देना है। ऐसा दिख रहा है ना कि पूरा टूट गए हैं, पूरा बिखर गए हैं, और तब तक सुधर नहीं सकते, तब तक सही नहीं हो सकते, तब तक हील नहीं हो सकते, जब तक ये आपसे माफ़ी नहीं मांगते हैं, या फिर आप इन्हें माफ़ नहीं करते हो, जब तक आप दोनों का दोबारा से रियूनियन नहीं होता, या फिर न्यू बिगिनिंग नहीं होती, या फिर ये आपको इंसाफ नहीं देते। ठीक है, तब तक इनकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं होगा, ऐसा इनको महसूस हो रहा है। और वाकई में ये चीज़ें होती हैं, ये है भी। ठीक है, पेज ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर पेज ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। तो यहाँ पर कार्ड निकला है डेथ का, देख रहे हो आप लोग, आप देखो एनर्जी को देखो। डेथ का कार्ड क्या बता रहा है? बता रहा है कि ये आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, हाथ जोड़कर एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, अपनी नेगेटिविटी को ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है, ये ऐसा दिखाई दे रहा है कि आज आपको प्रॉमिस करना चाहते हैं, सिक्योर लव देना चाहते हैं,
अब ये हर वो एक काम करना चाहते हैं जो आप डिज़र्व करते हो, या जो आप पहले से चाहते थे कि यार ये ऐसा करें, ये वैसा करें। जो भी आप चाहते थे इस रिलेशनशिप में, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन थी, चाहे ये थर्ड पार्टी को छोड़े, चाहे आपकी एक्सपेक्टेशन थी, ये खुलकर आपको अपनी फीलिंग लिस्ट पूरा करना है। पर इनको ऐसा लग रहा है ना कि बहुत टाइम है, पता नहीं ये समय कभी ख़त्म होगा नहीं होगा, बहुत लंबा समय हो गया कि कुछ भी सही नहीं हो रहा लाइफ में, या कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, जो भी सही करने जाते हैं सब खराब हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि ये ना बदलना चाहते हैं सिचुएशन को, अपनी लाइफ को, सब कुछ ना बदलना चाहते हैं। ठीक है, द जजमेंट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? द जजमेंट का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए। पता है यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना, ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, नेगेटिविटी को एंड करना है। कहीं ना कहीं गॉड से, यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं, ऊपर वाले से प्रे कर रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि मेरी सिचुएशन सही हो जाए, या मेरे अंदर चेंजेस आ जाए, मैं ठीक हो जाऊं, या फिर मेरा रिश्ता ठीक हो जाए, या फिर जो मेरे हालात हैं मैं इन हालातों से निकल पाऊं। ठीक है, यूनिवर्स एंड एंजल्स, यहाँ पर द जजमेंट का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए। 3 ऑफ सोर्ड्स, मैंने बोला ना कि जो भी लोग इनसे जुड़ रहे हैं, चाहे वो लव एंगल में हो, चाहे कोई थर्ड पार्टी हो या कोई भी हो, ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है हर कोई इनका फ़ायदा उठा रहा है, दिल तोड़ रहा है, हर कोई इनका कार्मिक है। जो भी से जुड़ रहा है ना इस समय, आज अब इस दौरान, जो आपके रिश्ते के दौरान जो भी जुड़ रहे हैं वो सब लोग कार्मिक हैं। वो पास्ट लाइफ से कार्मा लेकर आए हैं, वो बैलेंस कर रहे हैं आपके पार्टनर के साथ, तभी इतनी दर्द तकलीफ दिख रही है। और यह दर्द तकलीफ तब तक होगी जब तक कर्मा बैलेंस नहीं होता, जब तक चीज़ें सही नहीं होती। इसीलिए बहुत एक कार्मिक साइकिल में ना रिपीट होते जा रहे हैं, अगेन एंड अगेन कार्मिक साइकिल में चलते जा रहे हैं। मतलब कभी कुछ सही होता है, फिर बुरा हो जाता है, फिर कुछ सही करने जाते हैं, थोड़ा सही होता है, फिर बुरा हो जाता है। एक कार्मिक साइकिल दिख रही है 8 ऑफ कप्स के कार्ड से, जो रिपीट होती जा रही है इनकी लाइफ में। मतलब दिल दुखना, दिल टूटना। देखो, आपके साथ भी गलत किया था या किया है, और ऐसे पास्ट लाइफ से लोग जुड़ रहे हैं जो आज इनको धोखा दे रहे हैं, दर्द दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं। अब धोखा, दर्द, तकलीफ दे रहे हैं तो कौन याद आता है? होता है ना, जब एक एग्जाम्पल दूं, जब बच्चा गिरता है तो सबसे पहले उसे कौन याद आती है? अपनी माँ याद आती है ना। तो अपने सबसे पहले माँ के पास जाता है। क्यों जाता है माँ के पास? क्योंकि उससे उसको प्यार मिलता है, उसको लगता है कि हाँ मेरी माँ है तो मैं सिक्योर हूँ, या फिर एक छोटे बच्चे की बात कर रही हूँ। ठीक है, पर यहाँ पर वही आपके पार्टनर के साथ हो रहा है। अब इनको वही लग रहा है कि कोई हो ना हो, आप हो, आप थे, आप याद आ रहे हो इस सिचुएशन में, जो भी इनके साथ घट रही है या जो भी इनके साथ हो रहा है ना, आप याद आ रहे हो। इस दौरान आप याद आ रहे हो, आपका प्यार याद आ रहा है। अब आप किस मतलब चीज़ें सोच रहे हैं कि आप थे तो सब कुछ कितना अच्छा था। इमोशंस फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इमोशंस को एक्सचेंज करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं अपनी लाइफ को, सिचुएशंस को आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन फील कर रहे हैं। ये आपसे कितना, मतलब इनका दिल कह रहा है काश वो गलती इन्होंने की ही नहीं होती, जो कि ना, आज इनको अफसोस हो रहा है अपनी गलती पर। और क्यों अफसोस हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप इनको शाइन करते हुए दिख रहे हो। यस, आज कहीं ना कहीं और बर्डन है। आज कहीं ना कहीं जिसके साथ ये कनेक्टेड थे वहाँ पर बर्डन है, वहाँ पर परेशानी है, वहाँ पर स्ट्रगल है। वो अंडरस्टैंड नहीं करती या करता, या आपके कंपैरिजन में वो कुछ भी नहीं है। प्यार देना हो, या हो सकता है ब्यूटीफुल है, हो सकता है पैसा है, हो सकता है कि फिजिकली अच्छी बॉडी है, या जो भी है, पर प्यार आपके जितना आपने किया है, दिया है, जितना आप समझते थे वैसी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वैसा प्यार नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं ये आपको। कहीं ना कहीं दिल कह रहा है कि, मतलब इनका दिल पूछ रहा है कि क्या प्यार करोगे आप इनसे? अगर ये लौट कर आते हैं, आपको प्यार देते हैं, क्या आप समझोगे इन्हें? यहाँ पर फाइटिंग का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स, यहाँ पर फाइटिंग का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ वंड्स। मैंने कहा ना,
आज इनको ऐसा लग रहा है ना कि पूरे दिल से अगर आए और माफ़ी भी मांगे और मतलब पूरे दिल से आपको एक्सेप्ट भी करें ना, तो आज आप फिर भी विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि इन्होंने ऐसे सिचुएशन क्रिएट करी, या फिर कहीं ना कहीं आपके दिल में इतनी नफरत बन गई है, या फिर आप इन पे अब ट्रस्ट ही नहीं करते हो, ऐसा इनको फील होता है। अब चाहे ऐसा हो ना हो, इनको ऐसा लग रहा है अगर ये माफ़ भी मांगे तो आप माफ़ करने वाले नहीं हो, क्योंकि आप अब बदल चुके हो, आप अब चेंज हो चुके हो। आपके अंदर अब इनके लिए कोई भी इमोशंस नहीं है, वो फीलिंग्स नहीं है जो आप पहले फील किया करते थे, जो आप पहले महसूस करते थे, या फिर कहीं ना कहीं बुरा लग रहा है, क्योंकि आपको या तो आप इनको इग्नोर कर रहे हो, ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे ये आपको बदला हुआ तो देख रहे हैं, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आइसोलेटेड दिख रहे हैं आपके पार्टनर, रिग्रेट कर रहे हैं, रो रहे हैं, पछता रहे हैं। जो भी इन्होंने आपके साथ किया सेल्फिश हो गए थे, बहुत गलत किया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब इनको सब कुछ छोड़कर आपके पास आना है, सब कुछ छोड़कर बस आपको प्यार देना है, आपके बारे में सोचना है, आपके लिए करना है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि नहीं सुनने वाले, आज आप अब नहीं सुनोगे, अब सब खत्म हो गया है, सब कुछ खत्म कर दिया। जब चीज़ें सही हो सकती थीं तब तो इन्होंने की नहीं, अब करके क्या फ़ायदा है, अब कोई फ़ायदा नहीं है, अब कुछ नहीं होने वाला, अब कुछ नहीं होगा, ऐसा इनको महसूस हो रहा है। टर्निंग इन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर टर्निंग इन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है ना कि लेकिन ये आपको जानने के लिए, हाँ, जैसे आप इनकी फीलिंग्स को जानने के लिए इंटरेस्टेड रहते हो या इंटरेस्टेड हो, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो आपसे डबल इंटरेस्टेड है, आपको जानने के लिए बहुत क्यूरियस हो रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं आपके बारे में जानने के लिए, निकालने के लिए इंफॉर्मेशन, या किसी भी वे में कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आप किस किस साइट में हो, आप किस किस से बात कर रहे हो। अब आप कहोगे कि दी मैंने तो ब्लॉक किया है, अब आप चाहे ब्लॉक करो, कुछ करो, या तो किसी और अकाउंट से या कैसे भी, आई डोंट नो कैसे कि, बट कैसे भी ये ऐसा दिख रहा है ना, फ़ोन में या लैपटॉप में, टैब में, कैसे भी ये कुछ तो पता कर रहे हैं आपसे रिलेटेड, कुछ तो देख रहे हैं, क्योंकि क्यूरियस है आपके लिए, आपको जानने में, ठीक है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो जानने में। हाँ, इनको जानना है। और क्यों जानना है, क्योंकि अब किसके बारे में जानना होता है, जिससे हम प्यार करते हैं, जिसके लिए हम फील करते हैं। और कहीं ना कहीं द सन का कार्ड तो पॉजिटिव कार्ड है ही, पॉजिटिविटी दिख रही है आज आप में, आपकी तरफ पॉजिटिविटी दिख रही है, क्योंकि आज आप ना इनको अट्रैक्ट कर रहे हो सकता है इंसान, तो आज भी आप वही हो, पर आप खूबसूरत लग रहे हो क्योंकि नज़रिया बदल गया ना, आप अच्छे लग रहे हो, आपका नेचर अच्छा लग रहा है, आपकी आदतें अच्छी लग रही है हो, तो आप आज भी वही इंसान, ठीक है, बट वही है, नज़रिया बदल जाए, कभी होता है ना, देखो नज़रिए का ही खेल है। अगर आपका नज़रिया हो सकता है, देखो कि कुछ चीज़ें आपको पसंद है या कुछ चीज़ें आप किसको किस वे में देख रहे हो, कोई सही वे में देखता है, कोई गलत वे में देखता है। अब देखो, कुछ लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव कमेंट करते हैं। अब नेगेटिव कमेंट करने वालों का नज़रिया अलग है ना, अपने को लेकर, लाइफ को लेकर, चीज़ों को देखना, और पॉजिटिव कमेंट करने वालों का मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, उनका नज़रिया अलग है। आज कहीं ना कहीं ये आप में क्वालिटीज़ देख रहे हैं, आप कितने नर्चरिंग हो, आपने कितना सपोर्ट किया है, कितना प्यार किया है, आप में क्वालिटीज़, आप कितने ब्यूटीफुल हो। अचानक से इनको ये रियलाइज़ हो रहा है आप कितने अच्छे हो, आप हर तरीके से बेस्ट हो, आपका दिल कितना साफ़ है, आप तो एक क्वीन की तरह हो। इनको ऐसा फील होने लगा है, या फिर किंग की तरह अगर मेल हो, यार मैंने क्या ही खो दिया, कितनी अच्छी पार्टनर खो दी। आज इनको एहसास हो रहा है जब आप दूर चले गए हो, अब मैं क्या करूं, इनको ऐसा लग रहा है अब मैं क्या करूं, क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में इतने डिफरेंसेस थे कि इन्होंने वो रिश्ता ही ख़त्म कर दिया, क्योंकि इनके अंदर हिम्मत नहीं थी फैमिली के अगेंस्ट जाने की, या फैमिली से बात करने की, या कैसे भी समाज के खिलाफ जाने की, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड है, डिफरेंसेस दिख रहा है, ठीक है। कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस, एज को लेकर, या फिर एक्स्ट्रा मेंटल अफेयर हो सकता है, या फिर हो सकता है कि सेम जेंडर, कुछ ना कुछ इश्यूज़ है आप दोनों के बीच में, ठीक है, या फिर इश्यूज़ क्रिएट किए गए हैं बाहर वालों की तरफ से। अब ये बाहर वाले मे भी घर के भी हो सकते हैं, ठीक है, मतलब
किसी ना किसी की तरफ से आप दोनों के बीच में इश्यूज क्रिएट किए करे हैं, जिस वजह से आप दोनों के बीच में आज इतनी दूरियां आ गई है। इतना मिसअंडरस्टैंड आप इनको कर रहे हो या ये आपको करने लगे थे। ठीक है, इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग तो लगभग मुझे ऐसा दिख रहा है कि ख़त्म ही हो गई है, पर आप आज भी इनको मिसअंडरस्टैंड करते हो। इनको ऐसा लगता है इसीलिए एक न्यू बिगिनिंग करनी है, आपके साथ आना है, नहीं रह पाएंगे। ठीक है, आना है, प्रपोजल देना है, जो आप कहते थे, जैसा आप कहते थे वही करना है, कॉम्प्रोमाइज़ करना है, आपके हिसाब से चलना है। जो तुम कहोगी या जो तुम कहोगे मैं वही करने को तैयार हूँ। आज प्लीज़ आ जाओ, मेरी लाइफ में लौट कर आ जाओ, ये ऐसा फील कर रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द चैरिटम, रिश्ते में क्या होगा क्या नहीं होगा, सोच सोच करना पूरी रात इनको नींद नहीं आती है। हालांकि अभी एक्शन भी नहीं ले रहे, डर से नहीं ले रहे।